हेलो किड्स। आज हम बात करेंगे कि हम साइटोलॉजी को कैसे आसानी से याद कर सकें, क्योंकि समझाने वाली वीडियोस और बहुत अच्छे तरह से समझाने वाली वीडियोस तो बहुत सारे होते हैं, बट कोई ये नहीं बताता कि इसको याद कैसे किया जाए। और मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजी में याद करने का बहुत सारा होता है, समझने का इतना नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम आपको याद कराएंगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वाई वी आर कंसिडर एज लिविंग। हम लिविंग क्यों हैं? ये बुक्स, ये कॉपीज, ये पेन, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग क्यों हैं? इसका सीधा सीधा आंसर है कि सेल, सेल की वजह से। और इसलिए सेल को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारे पास सेल है इसलिए हम लिविंग है, इन लोगों के पास नहीं है इसलिए नॉन लिविंग है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर यानी यूनी यानी वन। तो जो वन सेल का बना होगा वो यूनिसेलुलर है, और जो बहुत सारी मल्टी सेल्स का बना होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ भी आ सकता है, लाइक अमीबा, यूग्लिना, इस तरह की चीज़ें। तो इनके जो एक सिंगल सेल होती है वो सारे फंक्शन को संभालती है, लेकिन मल्टी सेलुलर में फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसलिए सेल्स भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक सबसे डरावनी चीज़ आती है, वो है सेल साइंटिस्ट। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मज़ा तब आता है जब एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है शेल्डन और शॉनन में। तो चलिए हम इसका एक निमोनिक याद करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे देख लेते हैं। हुक ने जैसे सेल का नाम दिया, ड्यून ने लिविंग सेल्स की बात की, सेल्स ने प्लांट सेल्स की बात की और कहा कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। शॉन ने एनिमल सेल्स की बात की और कहा कि एनिमल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ सेल्स। विर्चो ने कहा कि जो सेल्स हैं दे राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर इस चीज़ को आप देखें तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड है। हुक का नाम छोटा है इसलिए वो पहले आएगा। देन ल्यूएनहुक आएंगे। शेल्डन, इसमें जो एल है इसको आप लीफ से रिलेट कर सकते हैं, तो उन्होंने प्लांट की बात की थी। श्वानन कैन बी रिलेटेड टू स्वान, स्वान इज एन एनिमल, सो श्वानन ने एनिमल्स की बात की थी, एनिमल सेल की। और क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो सबसे लास्ट में इसमें विर्चो आएंगे, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कहा कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसमें एक नाम मिसिंग है, कौन सा? रॉबर्ट ब्राउन का। तो उसका हम ऐसे याद रखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का नहीं होता, बट ये याद करने के लिए है कि वो ब्राउन कलर का है, और इसलिए न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम सेल की जो एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत आसान है। सेल को जब भी याद करना हो, सेल को या तो अंदर से बाहर याद कीजिए उसके कंपोनेंट्स को, या फिर बाहर से अंदर की तरफ याद कीजिए, ताकि वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में याद रहे और ज़्यादा आपको उसमें याद रहें चीज़ें। इधर से उधर से ऐसे लोगों को तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ चीज़ें याद रहेंगी कुछ चीज़ें नहीं रह याद रहेंगी। तो चलिए इसको ही देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें इसमें क्या क्या है। तो अंदर से स्टार्ट करते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, वैक्यूल मिल जाएगा, और भी ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, और फिर काइटिन की सेल वॉल। ये डायग्राम देख लिया अच्छे से, अब आंखें बंद, कोई चीटिंग नहीं। सबसे पहले कौन आएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद बाहर आओ तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, विक्यूल, गोल्जी भी मिल सकता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब इसमें आएंगे। उसके बाहर आए तो सेल मेम्ब्रेन, और नीचे की सेल वॉल। आई थिंक काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं, तो बस इस तरह से याद कीजिए इसको। अब सेल जो होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्रिमिटिव सेल्स कहलाती है, जो ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। जैसे आपने डिवीजन देखा होगा, डिवीजन में जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो जो स्टार्टिंग वाले होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स आगे एडवांस वालों में, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स में आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसके अंदर सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एकदम फैला हुआ सा होता है। इसमें डीएनए तो होता है, एंड देन वी हैव राइबोसोम, प्लाज्मिड, और क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारे, देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर फिर एक सेल वॉल भी है। कैप्सूल भी होता है क्योंकि बैक्टीरियाज में भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर फ्लैजिला हो सकता है, हेयर हो सकते हैं। लेट्स गो ऑन लाइक दिस। आंखें बंद, कोई चीटिंग नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल पे आते हैं, अंदर क्या है? न्यूक्लियस विच इज नॉट वेल डिफाइंड।
और डीएनए प्रेजेंट है। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म में आएंगे जिसमें आपको प्लाज्मिड मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएंगे। फिर साइटोप्लाज्म के बाद क्या आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, फिर कैप्सूल हो सकता है, हेयर या फ्लैजेला हो सकता है। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। देन वी कम ऑन टू यूकेरियोटिक सेल। ये मेरी फेवरेट सेल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो न्यूक्लियस है, पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। फिर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के बाद बाहर आइए तो फिर आपको मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साथ में याद कर सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स याद कर सकते हैं, सेंट्रियोल्स इज आल्सो देयर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी, ये सब हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और फिर बाहर से आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक इट्स ओके, स्टार्ट करें। आगे बंद कीजिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर आएगा, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन क्रोमोसोम हो सकता है, डीएनए हो सकता है, राइट। हम बाहर आ गए न्यूक्लियस के बाहर। आप चाहे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेंशन कर सकते हैं इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि कुछ कुछ गोल्जी जैसा तो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज आ सकती हैं, लाइसोसोम आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल आ सकता है, और दैट्स इट। राइबोसोम आ सकते हैं बिकॉज प्रोटीन भी तो बनेगा। तो ये सारे साइटोप्लाज्म के हैं और ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो ये अगर आपको याद है तो ये सारे डिफरेंसेस, अगर आपको नहीं भी याद हैं तो आप डायग्राम को दिमाग में रख के सोच सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस थे। पर फिर भी हम एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर न्यूक्लियस जैसे बताया पूरी डिफाइंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वैसे मेजर जो डिफरेंस है वो यही वाला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियोलस हमने वहाँ तो कहीं देखा नहीं, यहाँ न्यूक्लियोलस है। सेल ऑर्गेनल्स जैसे प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी गोल्जी, काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनल्स ये एब्सेंट होती हैं, जबकि यहाँ पे यूकेरियोट्स में सब प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया, ब्यूटेरियल एल्गी, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। एग्जांपल से भी याद रखिए। और फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स, दे आर यूकेरियोट्स। तो इस तरह से आप याद करेंगे और डिफरेंसेस हमेशा यूं ही लिखना है आपको, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सेंटेंसेस में लिख देंगे ना वेयर एज दिस, बट ये प्रोकैरियोट्स में जैसे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है बट यूकेरियोट्स जो है मल्टीसेलुलर है, उसमें मज़ा नहीं आता। इसको हमेशा टैबलो फॉर्म में लिखना चाहिए डिफरेंसेस को। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फील फ्री टू आस्क। मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।